राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो है खंड चैप्टर 3 चरक संहिता का पूर्वार्ध का, ठीक है, जिसका नाम है क्या, खंड का चतुष्टयम अध्याय, गर्भ क्रांति शारीरम, ठीक है। इसमें क्या है, 6 भाव बताए गए हैं गर्भ के। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है। तो गर्भ उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है कि शुद्ध अशुद्ध शुक्र के साथ शुद्ध आवतव मिलता है। उसके बाद क्या होता है, गर्भ की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अच्छा, षड भाव कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। पहले तो षड भाव देख लेते हैं। षड भाव कौन से होते हैं, माता का भाव, पिता का भाव, साथ में रसज अस्ति चा खलु सत्व मोप पादुमिति होवाच भवत्रे। क्या है कि आत्रेय ने षडभाव बताए। कौन कौन से बताए, पहला तो बताया है माता का भाव, दूसरा पिता का भाव, फिर आत्मज भाव, सात्मज भाव, ठीक है, रसज भाव, ठीक है, और कौन सा है, मन, माता पिता आत्मा, साथ में रस मन, इन भावों के 6 भाव बताने। तो बता दिए, माता पिता आत्मा सात्मज रसज और मन, ये 6 भाव हो गए, ठीक है। षड भाव, आत्मज भाव, पितरज भाव, मात्रज भाव, पितरज भाव, आत्मज भाव, सात्मज भाव, रसज भाव और मन के नित्य संबंध से उत्पन्न क्या होता है, गर्भ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये तो हो गया आपका आत्मज और पितरज भाव, ठीक है, मतलब षड भाव। तो ये इससे क्या होता है, पहले शुद्ध शुक्र के साथ शुद्ध आर्तव का संयोग होता है। उसके बाद क्या होता है, गर्भ की उत्पत्ति होती है। गर्भ की उत्पत्ति होने के बाद क्या होता है, गर्भाशय में गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है। फिर क्या होता है, कितने भाव बताए, षड भाव बताए, कैसे कैसे, मात्रज भाव, पितरज भाव, आत्मज भाव, सात्मज भाव और मन, ठीक है, और रसज भाव, ठीक है, आखिरी। उसके बाद क्या है, गर्भ के 6 भाव विशेषज्ञ भारद्वाज की शंका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, गर्भ के 6 भाव विशेषज्ञ शंका का आत्रेय मुनि द्वारा समाधान। तो क्या है, मात्रज भाव कौन कौन से होते हैं, तो देखो, मात्रज चायम गर्भा ना ही मातृविन गर्भोत्पत्ति से ना चा जन्म जरायु जन्म, यानी कि माता के बिना गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और जितनी जरायु सृष्टि है उतने उन सबका जन्म बिना माता के नहीं हो सकता, ठीक है। जरायुष प्रकृति वाले मनुष्यों का जन्म या मनुष्य का जन्म बिना माता के संभव ही नहीं है। जो गर्भ के मात्रा अवयव हो, जो अंग गर्भ के उत्पन्न होते समय माता से उत्पन्न होते, उनकी व्याख्या की जाती। कौन कौन से होते, तद्यथा त्वक चा लोहितम चा मास चा मेद चा नाभिश्चा हृदय चा क्लोम चा यकृत चा प्लीहा चा व्रको चा बस्तिश्चा पुरुषधानम चा माशयश्चा पक्वाशयश्चा उदरम गुदम चाद्रम गुदम चा छिद्रांतरम चा स्थूलांतरम चा वपा चा वपानहम चेती। तो माता के भाव कौन से हो गए, त्वक, लोम, लोहित, त्वक, रक्त, मांस, मेद, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, पक्वाशय, अमाशय, उत्तरगुद, पुरुषाधानाम, बस्ती, व्रक, उसके बाद क्या है, उत्तरगुद, अधरगुद, ठीक है, स्थूलांत्र और शुद्धांत्र, वपावहन, ये सब किसके भाव हैं, माता के भाव हैं। पितरश्च गर्भा ना ही पितृतु गर्भस्यात् न च जन्म जरायु जन्म, वही है कि पिता के बिना भी हमारी गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो कौन कौन से पिता के भाव देखो कि केश शनु खलोन्म दंता स्थिति अस्थि सिरा रासनायु धमन्य शुक्रश्चैति। तो पिता के भाव कौन से, केश, शंतु यानी कि दाढ़ी, नख, रोम, दांत, हड्डी, शिरा, स्नायु, धमनी, वीर, ये किसके हैं, पिता के भाव हैं, ठीक है। अस्थि और शुक्र भी किसके भाव हैं, पिता के ही भाव हैं। नेक्स्ट है आत्मा का जातत्व और अजातत्व। क्या है कि आत्मा क्या है, यह गर्भ आत्मा से भी उत्पन्न होता है। जो अंतरात्मा है वही गर्भ की भी आत्मा है, जो शाश्वत है, मतलब नित्य है, अरुज यानी कि रोग वेदना रहित है, अजर यानी कि जीर्ण होने वाली है, अमर है, जो मृत्यु शून्य है,
अक्षय यानी कि क्षय रहित है, अभेद है जिसका भेदन नहीं किया जाता, अछेद है जिसका छेदन ना हो सके, अलोम्ब है जो क्षोभ युक्त ना हो। ठीक है, विश्व संसार में जिसका स्वरूप व्याप्त है, विश्वकर्मा अव्यक्त यानी कि अनादि हो, अनिधन अक्षर है, ऐसी आत्मा में जीव रहते हैं। तो कौन कौन से हैं आत्मा के भाव? जो शाश्वत है, नित्य है, अरुज है, अजर है, अमर है, जो कैसी है, अक्षय है, क्षय रहित है, अभेद है, अछेद है। ठीक है, विश्व संसार में जिसका एक अपना स्वरूप है, विश्वकर्मा है जिसका संसार का रचयिता है, अव्यक्त है, ये सब क्या है? अक्षर है, अनिधन है जिसका हम कुछ है नहीं कर सकते। ये सब किसके भाव हैं? आत्मा के भाव हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो आत्मज भाव। फिर से देखो क्या है आत्मज के भाव। ये तो क्या थी? आत्मा जो जातत्व है या अजातत्व है। अब आत्मा के भाव क्या है? तो देखो तद्यथ तासु तासु योनि शुशत पित्तरा युषराम ज्ञानम मन इंद्रिय यानी प्रपानो प्रेरणम धारणम आकृति स्वर वर्ण विशेषा सुख दुखे इच्छा द्वेषे चेतना धृति वृद्धि स्मृति अहंकार प्रत्यक्षयति। यानी कि क्या है? गर्भ में जो भाव आत्मज है और गर्भ के उत्पन्न होते समय जो भाव अंग आत्मा से उत्पन्न होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है। तद्यथा कौन कौन से हैं वो? मन, इंद्रिय, प्राण, अपान वायु, प्राण और अपान वायु का प्रेरणा यानी कि प्रवृत्त करना, धारण, मन एवं इंद्रियों को प्रेरणा देना, धारण करना मतलब कि रोकना या किसी भी विषय को मन से अधिक काल तक स्थायी रखना, शरीर की आकृति, स्वर्ण वर्ण की उत्पत्ति करना, सुख दुख इच्छा द्वेष चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकार प्रयत्न से सभी आत्मज भाव हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो सात्म्य की कारणता एवं सात्मज भाव क्या होते हैं? यह गर्भ के सात्म्य भी हैं। ठीक है, तो बिना सात्म्य वस्तु के सेवन से स्त्री के पुरुष बंधे नहीं होता और गर्भ में कोई भी विकृति भी नहीं होती। असात्म्य वस्तु का सेवन करने से स्त्री पुरुषों के जब तक कोपित हुए वात पित्त कफ ये तीनों दोष शरीर में गमनागमन करते हुए शुक्र आर्तव और गर्भाशय को दूषित नहीं करते तब तक स्त्री और पुरुष गर्भ उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। अर्थात जब शुक्र आर्तव और गर्भाशय अदृष्ट होते हैं और गर्भोत्पादन में स्त्री पुरुष समर्थ होते हैं। सात्म्य वस्तुओं का सेवन करने से स्त्री पुरुष जिनके शुक्र और आर्तव एवं गर्भाशय में कोई विकृति ना हो ऐसे पुरुष में ऋतुकाल में संसर्ग करने से क्या होता है? गर्भाशय में आक्रमण नहीं करता तब गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती। यह गर्भ केवल सात्म्य वस्तु के सेवन मात्र से नहीं होती, गर्भोत्पत्ति में सामुदायिक कारण भी होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, जैसे आरोग्य, इसके सात्म्य के क्या है? असात्मज भाव क्या है? आरोग्य रहना, आलस्य रहित रहना, लालची नहीं होना, इंद्रिय की प्रसन्नता, स्वर्ण वर्ण शुद्ध एवं गुणयुक्त शुक्र का होना, सदा प्रत्येक कार्य में आनंद की अधिकता का होना, ये साथ में भाव है। रस की कारणता एवं रसज भाव। रस क्या है कि बिना रस के माता का प्राण यात्रा ही नहीं हो सकती तो गर्भ की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। तो भाव क्या है? तद्यता शरीर से भी निवर्तती भी वृद्धि ही प्राण अनुबंध तृप्ति पुष्टिर उत्साहश्चेति। यानी कि क्या है? जैसे शरीर को उत्पन्न करना, शरीर को बढ़ाना, शरीर से प्राण संबंध रखना, अंग प्रत्यंगों को तृप्त करना, पुष्टि करना और उत्साह रखना, ये किसके कारण है आपके? ये सब जो है वो रसज भाव है। मन की कारणता और मन के भाव। तो मन की कारणता क्या है? परलोक से आकर मन गर्भ में आक्रमण नहीं करता, आक्षेप का खंडन निश्चित रूप से मन अपादुक यानी कि दूसरे शरीर से संबंध करने वाला है, क्योंकि सत्व यानी कि मन जो है वो जीवात्मा का सदा स्पर्श करते हुए शरीर से संबंध स्थापित करता हो जाता है, तब आत्मा का मोक्ष हो जाता है और संसार समाप्त हो जाता है। सत्व का शरीर से अवश्य ही संबंध होता है। मन एक शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर में जाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तब पूर्व की जितनी भी स्मृतियाँ होती हैं वो स्वभाव से त्याग देता है। भक्ति प्रेम इच्छा बदल जाती है, सभी इंद्रियों को उत्पाद बदल जाते हैं, अर्थात उनकी क्रिया शक्ति हीन हो जाती है, बल नष्ट हो जाता है, व्याधियां बढ़ जाती हैं। उस मन से हीन होने वाली प्राणी प्राण को छोड़ देता है और मर जाता है। तो गर्भ का समुदाय जत्व क्या है? इस प्रकार ये गर्भ मातादि अनेक प्रकार के गर्भाकर भावों के समुदाय से उत्पन्न होता है। ठीक है, जिस प्रकार कूटागार विभिन्न द्रव्यों के समुदाय से बनाया जाता है, जिस प्रकार रथ के अन्य अंगों से समुदाय से रथ बनता है, उसी प्रकार गर्भ भी समुदाय प्रभव है। इसीलिए गर्भ में कौन कौन से भाव होते हैं? मात्रज भाव, पितरज भाव, आत्मज भाव, सात्मज भाव, रसज भाव और सत्वज भाव।
यानी कि मन का भाव। तो ये 6 भाव ज़रूरी हैं किसके लिए? गर्भ उत्पत्ति के लिए। तो छठ भाव ये ऐसे आएगा, षड्भाव प्रकरण, तो षड्भाव यही 6 भाव हैं। ठीक है।